ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब हम लोग चलते हैं द डिफरेंट मोड्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जानने के लिए। ओके, तो आर्टिफिशियल मेथड किसको कहते हैं? तो जो भी मेथड ह्यूमन डेवलप करता है या ह्यूमन मॉडिफाई करता है, ओके, या जिसमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, यानी कि विदाउट ह्यूमन दिस टेक्निक्स या दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल, तो उसको आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। ओके, तो आर्टिफिशियल मेथड से ह्यूमन ने नेचुरली जो यूजफुल प्लांट्स है, स्पेशली इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स, ओके, जो एक्चुअली अगर सीड से डेवलप करेंगे तो इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनको रैपिडली मल्टीप्लाई करने के लिए ये टेक्निक डेवलप किया। साथ में जो प्लांट्स की संख्या बहुत कम हो गई, इंडेंजर्ड प्लांट्स है या बहुत ही रेयर टाइप के प्लांट्स है, तो उनको भी बचाने के लिए आर्टिफिशियल मेथड जो है ये सबसे सक्सेसफुल मेथड है। ओके, और ये सबसे एडवांस मेथड है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का। ओके, जो ह्यूमन ने डेवलप किया। तो बहुत सारे तरीके हैं। बाय कटिंग मेथड जो ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, तो इट इज द मोस्ट, यू कैन सी व्हाट, मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड ह्यूमन ने डेवलप किया, ओके, तो नेचुरली कौन से पर्पस के लिए? तो सबसे पहले तो जैसे गार्डनिंग के लिए, तो गार्डनिंग में ये टेक्निक्स यूज की जाती है, देन आपका हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है, और साथ में आपका फ्लोरिकल्चर में ये टेक्निक्स यूज किया जाता है। ओके, और इसका एक सबसे एडवांस सेकेंसी जो है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, उसको हम लोग टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको मॉडिफाई करके हम लोग न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। ओके, करके हम लोग रिस्ट्रिक्शन करेंगे अबाउट ओनली द असेक्सुअल मेथड। ओके, चलो, तो आर्टिफिशियल मेथड में दूसरा है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग बहुत ही यूनिक है, क्योंकि जनरली हमको मालूम है कि असेक्सुअल मेथड में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें दो अलग अलग प्लांट के वैरायटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि एक्चुअली टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। ओके, अंडरस्टूड, जस्ट लाइक इन सेक्सुअल मेथड। तो ये आपको यू कैन सी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा आपका सेक्सुअल मेथड है जिसमें दो पेरेंट्स या दो इंडिविजुअल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो ग्राफ्टिंग है। ओके, तो यहाँ पे टू individuals, two plants या two individuals are involved. Okay, individuals are involved. Okay, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए। ओके, और फिर दूसरा तरीका है बडिंग। तो दिस बडिंग इज नॉट द बडिंग विच वी आर लर्न अबाउट द यीस्ट एंड हाइड्रा, तो ये आपका बर्ड ग्राफ्टिंग है, तो एक्चुअली इट इज अ बर्ड ग्राफ्टिंग। ओके, और फिर चौथा है आपका लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या करते हैं? ओके, हाँ, पहले देख लेते हैं। तो स्टेम बाय कटिंग, तो कटिंग या तो स्टेम का किया जाता है, रूट का एक पीस काट के सॉइल में डालते हैं, या पत्ते का एक पीस काट के सॉइल में डालते हैं। तो एकदम सिंपल है। तो ह्यूमन ने जब स्टडी किया तो देखा कुछ प्लांट जो है स्टेम से न्यू स्प्राउट प्रोड्यूस करते हैं, रूट से न्यू स्प्राउट तैयार करते हैं, लीफ से नया स्प्राउट तैयार करते हैं। तो उन्हीं प्लांट्स को नेचुरली वो फिर डेलिबरेटली क्या करता है, सॉइल में प्लेस करता है आफ्टर रिमूविंग। ओके, अंडरस्टूड, तो वो हो गया कटिंग मेथड। ओके, यानी कि उसने जो ऑब्जर्व किया, जो यू कैन सी प्लांट्स में नेचुरल तरीके से होता है, उसी को वो आर्टिफिशियल तरीके से करने लगा। तो उसका सबसे ट्रेडिशनल मेथड इसके लिए कटिंग कहते हैं। जैसे रोज हो गया, शुगर केन होगा, तो रोज का एक ब्रांच अगर आप लेते हो, उसको एक प्रॉपर यूनिक तरीके से काट के सॉइल में डालेंगे, तो न्यू रोज प्लांट डेवलप होगा। शुगर केन को इसी तरीके से क्या है, उसका कल्टीवेशन शुगर केन का बाय कटिंग ही होता है। तो शुगर केन स्टिक जो है उसको काटा जाता है, ऑब्लिक कट किया जाता है, एक पर्टिकुलर तरीका है। यानी कि जनरली जो आप कटिंग लोगे, स्टेम कटिंग लोगे, तो वो स्टेम को आपको इस तरह यू कैन सी काटना है, जिसमें कम से कम 3 नोड्स होने चाहिए विद एक्टिव बड। तो आपने ऐसा स्टेम का पीस लिया जिसका लोअर पार्ट जो है ऑब्लिक कट है और अपर पार्ट यू कैन सी स्ट्रेट कट है। तो इसको अगर आप सॉइल में डालोगे, तो जो ऑब्लिक कट वाला पार्ट है इसमें से न्यू रूट्स डेवलप होंगे, और जो आपके बर्ड्स है उसमें से शूट्स डेवलप हो जाएंगे, यानी कि नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ओके, तो दैट इज वेरी कैन सी व्हाट सिंपल तरीका। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, स्कियॉन एंड स्टॉक। ओके, तो स्कियॉन एक प्लांट का होता है, दिस इज वन प्लांट, एंड स्टॉक इज अदर प्लांट। ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं, स्कियॉन को स्टॉक के साथ एक से जोड़ देते हैं, ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्ट आपको मालूम है, अगर किसी का चेहरा बिगड़ गया बिकॉज ऑफ द बर्निंग, तो आपके बॉडी के दूसरे पार्ट स्पेशली थाई रीजन से इसके स्किन को पील करके फिर वहां पे पेस्ट किया जाता है, जो जिसको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, एक्चुअली वो ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड, समझो। तो मैंगो हो गया, एप्पल है, इसके लिए किया जाता है। फिर बडिंग में क्या करते हैं, इट इज जस्ट लाइक ग्राफ्टिंग। तो इंस्टेड ऑफ अटैचिंग ए पार्ट, हम लोग बर्ड को अगर अटैच करते हैं, यानी कि एक प्लांट का बर्ड दूसरे प्लांट के नोड में जब अटैच कर देते हैं, तो उसको बडिंग कहते हैं।
और लेयरिंग में क्या करते हैं, अगर ब्रांच बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो एक प्लांट का ब्रांच सॉइल के अंदर प्रेस कर देते, ओके, और उसका जो दूसरा कैन सी जो एंड है, ओके, तो उसके लोअर एंड से जो प्रेस किया है, द पार्ट विच इज प्रेस्ड इनसाइड द सॉइल, उसमें से न्यू रूट्स डेवलप होता है। तब आप मेन शूट को अभी काट भी दोगे तभी यू कैन सी वो इंडिपेंडेंट प्लांट, जो रिमेनिंग यू कैन सी व्हाट आपका एंड बच गया प्लांट का, वो इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। जैसे जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में ऐसा किया जा सकता है। और जो सबसे मॉडर्न तरीका है वो है टिश्यू कल्चर, जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो उसका एक जो फंडामेंटल टेक्निक है जो सबसे पहले डेवलप हुआ, इसमें रैपिडली छोटे से प्लांट के एक छोटे से पीस से, ओके, फ्रॉम यू कैन सी द प्लांट पीस, जिसको एक्स प्लांट कहते हैं, ओके, एक पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिमूव्ड, ओके, स्मॉल पीस, और उसको फिर लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करते हैं, ओके, जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, क्योंकि छोटा सा पीस है, स्मॉल पीस, स्मॉल यू कैन सी व्हाट यंग पीस लिया जाता है, यंग पीस ऑफ द प्लांट, ओके, जिससे हम लोग रैपिडली यू कैन सी हजारों यू कैन सी प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ऑर्किड्स हो गया, चीकू हो गया, इन द नर्सरी मोस्ट ऑफ द प्लांट विच वी सी एक्चुअली वो इन्हीं सब आर्टिफिशियल मेथड को यूज करके एक्चुअली तैयार किया जाता है, एंड देन इट इज बीन प्रोवाइडेड टू द फार्मर ऑल्सो, द यू कैन सी पर्सन ऑल्सो, गार्डनर्स ऑल्सो, ओके, डिपेंडिंग अपॉन विच प्लांट्स दे वांट टू ग्रो, ओके, या फॉर यू कैन सी लेजर पार्ट, ओके, उनको गार्डन तैयार करना है, ओके। चलिए अभी एक एक करके हर प्रोसेस को, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस को देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कटिंग, ओके, तो प्रोपगेशन बाय कटिंग। तो कटिंग्स आर द पीसेस ऑफ प्लांट विच आर एबल टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन ग्रोन इन सॉइल अंडर सूटेबल कंडीशन। तो कंडीशन सेम वही है कि मॉइस्चर होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, फूड शुड बी अवेलेबल, ओके, अंडरस्टूड, समझा। और फिर ग्रोथ फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। अभी आपको जो आर्टिफिशियल मेथड, इसमें एक चीज है, ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए। ये सारे फैक्टर नेचुरल भी होते हैं या हम लोग आर्टिफिशियल प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो अभी मॉडर्न टेक्निक के तो हम लोग ये फैक्टर, ग्रोथ के फैक्टर को, तो इससे गारंटी होगा कि जो भी पीस आपने डाला है, जो भी पार्ट अपने सॉइल में डाला है, वो डेफिनेटली क्या है, रूट्स में डेवलप हो जाए, ओके। सो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द चीप मेथड। एंड कटिंग व्हेन बी फ्रॉम द रूट, या तो रूट का कटिंग करेंगे, लीफ का करेंगे, या स्टेम का करेंगे, जो बताया मैंने। एंड द साइज ऑफ द कटिंग वो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ओके, ये स्टैंडर्डाइजेशन किया। इट मस्ट बी डिजीज फ्री, हैविंग प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ग्रोइंग टिश्यू होना चाहिए, या यंग बर्ड होना चाहिए, ओके। इसके लिए यंग ब्रांच लिया जाता है, हमेशा यंग स्टेम, यंग लीफ और यंग रूट को लिया जाता है। और अगर यू कैन सी, मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि वो पार्ट जो आपने सॉइल के अंदर डाला, ओके, उससे रूट निकले, तो उसको ऑक्सिन हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA, एंड नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ओके। तो ये सब हार्मोन्स का, इनमें से किसी भी हार्मोन का ट्रीटमेंट करके क्या होता है, रूट्स जो होता है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है। तो इधर सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि आपको सब रोज कटिंग करना है। तो रोज कटिंग के लेंगे, रोज का एक ब्रांच आपने लिया, उसका लोअर एंड जो है आप ऑब्लिक कट करेंगे, और इस ब्रांच में जनरली कम से कम 3 नोड्स होने चाहिए, ओके, जिसमें एक्टिव बर्ड होने चाहिए, ओके। फिर अगर पत्ते हैं तो उसको जनरली निकाल दिया जाता है, पत्ते को सेपरेट किया जाता है, ओके। तो इसको फिर क्या करते हैं, सॉइल में जनरली ऑब्लिकली थोड़ा एक एंगल से डाला जाता है। कम से कम 3 नोड्स विद 3 बर्ड्स शुड बी इनसाइड द सॉइल। और इस एंड को, ये जो एंड है, इस एंड को ट्रीट करते हैं, इट इज ट्रीटेड विद IAA, इसको IAA से ट्रीट किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नेचुरली जैसे वो स्टिमुलेट होगा, as soon as gets stimulated, तो naturally यहाँ से new roots निकलते, और फिर new leaves actually emerge from the other nodes। तो बाकी nodes से फिर new पत्ते, यानी कि एक नया प्लांट एस्टेब्लिश हो सकता है, ओके, अंडरस्टूड। तो एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट से अगर 10-15 ब्रांचेस आप लेके सॉइल में डालोगे, तो हर ब्रांच जो आपने डाला है, मतलब कटिंग डाली है, उसे न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, ओके। तो दिस इज द मोस्ट इजी मेथड, सबसे इजी मेथड है, कन्वीनियंट इसके लिए बोला है। और सबसे मैंने बोला चीप मेथड भी है, और सबसे मैंने बोला कौन सा मेथड, इट इज द मोस्ट यू कैन सी ओल्डेस्ट, इट इज द ओल्डेस्ट यू कैन सी मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल मेथड। अगर आपको क्वेश्चन आ गया विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेज प्रोपोगेशन, तो वो आपका कटिंग ही है, ओके, जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, ओके। तो ये आपको नीट लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। चलो, तो प्लांटिंग नेचुरली किया जाता है वेट फर्टाइल सॉइल्स, इन द केस उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे होने चाहिए, ओके, अंडरस्टूड। ये बेसिक चीज है। चलिए, तो स्टेम कटिंग, तो स्टेम कटिंग्स
पहले देखते हैं। तो स्टेम कटिंग पहले देखेंगे। तो स्टेम कटिंग आर जनरली यूज्ड इन प्लांट लाइक रोज, शुगर केन, चाइना रोज। तो स्टेम कटिंग सॉफ्ट वुड हो सकता है, हार्ड वुड हो सकता है, या सेमी हार्ड वुड हो सकता है। ओके, तो इट इज ए यंग ब्रांच, जो अभी मैंने आपको बताया, विद फ्यू इंटरनोड एंड फ्यू डोरमेंट बड होने चाहिए। जैसे तो यहाँ पे देखिए शुगर केन के पीसेस किए जाते हैं, और पीसेस में नेचुरली नोड्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड है, यहाँ पे एक बड है। तो जब इसको सॉइल पे रखा जाता है या इमर्स किया जाता है, तो न्यू रूट्स और न्यू शूट्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो जो बर्ड सॉइल के कांटेक्ट में होता है वो न्यू रूट्स, और जो बर्ड एक ऐसी एरियल साइड पे होता है, ओके, उसमें से न्यू शूट्स तैयार होता है। तो इस तरह नया आपका क्या है, शुगर केन प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे, इसको ऑब्लिकली भी डाला जा सकता है, वर्टिकली भी डाला जा सकता है। ओके, फिर रोज में देखिए, रोज का एक एनसी आपका ब्रांच आपके पॉट में डाला हुआ है। ओके, तो नेचुरली क्या होगा, व्हेन इट इज केप्ट इन द सॉइल, तो आपका अंदर से न्यू क्या होगा, आपका रूट डेवलप हो जाएगा। तो सॉइल के अंदर न्यू रूट्स डेवलप हो जाएंगे। ओके, और फिर अपर पार्ट से देखो न्यू पत्ते स्प्राउट होंगे, और वो रैपिडली क्या होगा, फ्लावर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि फ्लावर भी जो है वो रैपिडली तैयार हो जाता है, बहुत कम समय में द प्लांट मेच्योर्स। नॉर्मल कंडीशन में अगर सीड को आप डालोगे सॉइल में, तो उससे जो प्लांट इमर्ज होता है, इसको एक ऐसी मेच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन स्टेम कटिंग से अगर आप किसी प्लांट को प्रोपोगेट करते हो, ओके, तो वो बहुत जल्दी मेच्योर हो जाता है, बहुत जल्दी फ्लावर करता है। तो शुगर केन में होता है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो एक्चुअली ऐसा है कि स्टेम को, ये जो स्टेम है आपका, स्टेम को वो सॉइल में डालते हैं। ओके, तो नेचुरली जो बर्ड, यहाँ पे एक बर्ड होगा, यहाँ पे एक बर्ड होगा, तो सॉइल अगर इस तरह है, तो नेचुरली जो बर्ड्स लोअर साइड में, उससे रूट्स, और अपर साइड पे जो बर्ड है उसमें से क्या है, शूट इमर्ज हो जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट कटिंग और लीफ कटिंग का एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो रूट कटिंग सिंपल है। तो इंस्टेड ऑफ स्टेम यू विल यूज द रूट। तो ये जनरली ब्लैकबेरी और रास्पबेरी, तो ये ब्लैकबेरी और रास्पबेरी के जो रूट्स है, 10 से 25 सेंटीमीटर लंबा पीस रूट को सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में जब इंसर्ट किया जाता है, तो उससे न्यू रूट्स और न्यू शूट्स डेवलप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे को आपको दिख रहा है, द रूट इज गेटिंग, यू कैन सी व्हाट, इंसर्टेड इनटू द सॉइल। ओके, और उसी तरह पत्ते का, तो जितने भी देखो, जितने भी पत्ते, ब्राइफाइलम हो गया, पैंसोर्मिया हो गया, सैंसवियरा हो गया, रेक्स हो गया, बेगोनिया हो गया, जो नेचुरल तरीके से क्या करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं, तो इनके पत्ते को भी अगर सॉइल में आप प्लेस कर दोगे, तो उनसे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि दिस लीफ दे हैव गॉट द, यू कैन सी व्हाट, वेजिटेटिव बर्ड इन द मार्जिन्स, या कुछ केस में अपेक्स में होता है, इनके टिप में होते हैं। तो मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब जो डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, उनको लीफ कटिंग से प्रोपोगेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है सेंसवीरा। ओके, जो आपका एकदम जो एलोवेरा जैसा ही प्लांट है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को ग्राफ्टेज भी कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, को ग्राफ्टेज भी कहते हैं। इसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आपको बोला, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर इज अ टेक्निक जिसमें हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ग्रो, हॉर्टिकल्चर मतलब टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो करने वाले टेक्निक को हॉर्टिकल्चर टेक्निक कहते हैं, जिसमें दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि आप एक प्लांट के ब्रांच को दूसरे प्लांट के ब्रांच के साथ जोड़ देते हो, या उसके स्टेम के साथ जोड़ देते हो, और फिर ये दोनों प्लांट मिलके अगर प्रॉपरली आपने प्रोसेस किया, तब जाके वो एक कंपोजिट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टू प्लांट्स इन ग्राफ्टिंग, when they get, you can see what, established, so they are now called composite plant. Okay, और इस प्लांट में क्या होगा, नेचुरली ओरिजिनल कैरेक्टर भी होगा और न्यू कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो जनरली क्या करते हैं कि अगर कोई प्लांट, उसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वीक हो गया है, तो उसमें फिर दूसरे अच्छे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक वाले ब्रांच को लाके फिक्स कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो फिर से नेचुरली उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। ओके, तो जब हम लोग ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है, स्कियोन और आपका स्टॉक। तो जिन्हें बोलते हैं कि स्कियोन को हम लोग स्टॉक में फिक्स करते हैं या ग्राफ्ट करते हैं। ओके, तो स्कियोन क्या है और स्टॉक क्या है। ओके, तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो ये है सबसे सिंपल तरीका। तो सबसे सिंपल तरीका जो आपका ग्राफ्टिंग का है वो ये है। ओके, तो एक वैकेंसी प्लांट आपने लिया है। ओके, जो मेन प्लांट है, जो सॉइल के अंदर फिक्स है, तो ये प्लांट जो है सॉइल के अंदर फिक्स है। ओके, तो इसमें नेचुरली क्या होगा, रूट्स होगा, तो इसके रूट्स हो गए, तो इट विल हैव द रूट, तो इट इज फिक्स्ड इन सॉइल, जिसको स्टॉक कहते हैं। फिर दूसरे प्लांट को जो ब्रांच में लेके आया हूं, ओके, तो इट इज द डिजायर्ड कटिंग, डिजायर्ड स्टेम कटिंग,
ओके, ये डिजायर्ड स्टेम कटिंग है, इसको मैं लेके आया हूँ, ओके अंडरस्टूड। इसके पास नेचुरली या तो उसका फ्रूट क्वालिटी, तो इट इज हैविंग क्वालिटी, यू कैन सी लीफ रहेगा, या क्वालिटी आपका फ्लावर रहेगा, या वो क्वालिटी फ्रूट्स या सीड्स तैयार करता है, जो भी है, जो वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक यू वांट, ओके अंडरस्टूड। तो वो लेके आया हूँ और इसको मैं फिक्स करता हूँ। तो ये जो मेथड आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, तो स्टॉक को एक स्लिट दिया जाता है और वो वी शेप, सॉलिड वी शेप में स्प्लिट हो जाता है, और आपका जो स्कियन है उसको सॉलिड वी शेप कट किया जाता है। इसको वेज टाइप का कटिंग करते हैं, वेज टाइप का एक कैन व्हाट शेप देना बोलते हैं, ओके अंडरस्टूड। छीनी जो बोलते हैं, छीनी की तरह। तो नेचुरली आपने अभी क्या किया है कि स्कियन को स्टॉक के साथ एक कैन व्हाट प्रेस कर दिया, और फिर उसको फिर बैंडेज से कवर किया जाता है, ओके। तो इधर बैंडेज भी हो सकता है आपका लेकिन रबड़ का, कॉटन का, और उसमें फिर क्ले क्ले अप्लाई किया जाता है, जिसको ग्राफ्टिंग क्ले कहते हैं, ओके अंडरस्टूड। ग्राफ्टिंग क्ले इज अप्लाइड, ओके। तो उससे क्या होता है नेचुरली, ये दोनों पार्ट बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड क्यों होते हैं वो हम लोग बाद में अभी बताता हूँ मैं आपके। तो इसमें देखो, तो लोअर पार्ट जो जमीन में फिक्स है उसको कहते हैं स्टॉक, उसको स्टॉक कहते हैं। और जो पार्ट आप लेके आए हो स्टॉक के साथ अटैच करने के लिए, तो उसको हम लोग स्कियन कहते हैं, ओके। चलिए, तो what is stalk? Stalk is the lower part of the graft, the plant with good root system. तो अगर आपके पास, जैसे अगर आपके पास मैंगो प्लांट है लेकिन अभी वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, या उसके फ्रूट जो है उसके क्वालिटी वीक हो गया है, या बहुत कम फ्रूट्स देता है, ओके, लेकिन आप इतने बड़े, और प्लांट लेकिन अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, उसमें एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इट इज डिजीज रेजिस्टेंस, तो उसके कुछ ब्रांचेस को काट के उसमें मैं दूसरे मैंगो के ब्रांच को फिट कर सकता हूँ। तो सपोज मेरे जो दोस्त है उसके गार्डन में भी मैंगो प्लांट है, वो बेटर क्वालिटी का है, तो मैं उस प्लांट का एक ब्रांच लाऊंगा और अपने प्लांट के किसी ब्रांच के साथ फिक्स कर दूंगा। तो होगा क्या, ओके, कि मेरे प्लांट में नेचुरली उसके मैंगो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि दैट ब्रांच जो मैंने फिक्स किया उसमें नेचुरली उसके क्वालिटी के मैंगोस आ जाएंगे। तो एक सक्सेसफुल हो गया। फिर ऐसे करके मैं अपने प्लांट के, अपने मैंगो प्लांट के सारे ब्रांचेस को नेचुरली रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं एक ही प्लांट पे, इसमें ये भी कर सकता हूँ कि एक ही मैंगो प्लांट जो है उसमें हर ब्रांच अलग अलग, एक तोतापुरी, एक एक अल्फांसो, है ना, अंडरस्टूड, अलग अलग टाइप के एक व्हाट वेराइटी को लाके मैं अटैच कर सकता हूँ। तो एक ही मैंगो प्लांट में मुझे अलग अलग वेराइटी के मैंगो भी मिल सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ्टिंग। इवन रोज में, तो मेन रोज का प्लांट सपोज आपके पास है रेड कलर का, उसमें मैं अगर क्या है एक येलो रोज के प्लांट का ब्रांच फिक्स कर दूं, ओके। तो जनरल रोज में ग्राफ्टिंग की जाती है, उसमें बर्ड ग्राफ्टिंग किया जाता है, ओके अंडरस्टूड। तो बर्ड से एक ग्राफ्टिंग करना रोज के केस में ज्यादा इजी होता है। तो एक ही रोज प्लांट में आप देखोगे एक ब्रांच में आपके सपोज यू कैन सी ऑरेंज कलर के रोज तैयार होते हैं, येलो कलर का रहेगा, लाल कलर का होगा, ओके। तो एक ही आपके रोज प्लांट में आपको हर टाइप के रोज मिल सकते हैं, ओके अंडरस्टूड, फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, ओके। तो स्टॉक मतलब वो पार्ट जो सॉइल में यू कैन सी फिक्स्ड है, मतलब विद गुड रूट सिस्टम, वो अच्छा है, डिजीज रेजिस्टेंस है, खाली उसकी क्वालिटी थोड़ी सी वीक होगी, ओके। तो उसमें जो ब्रांच आप लेके आते हो, ओके, इसमें फिक्स करने के लिए, तो स्टॉक के साथ जो कटिंग आप फिक्स करोगे तो उसको स्कियन कहते हैं, विच इज द अपर पार्ट। तो स्टेम कटिंग ऑफ अनदर प्लांट विद डिजायर्ड सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक विच इज जॉइंट टू द स्टॉक, जॉइंट अटैच बोल सकते हो, या ग्राफ्ट करते हो आप स्टॉक के साथ, ओके। इसका मतलब है स्कियन को आप स्टॉक के साथ जोड़ते हो। स्कियन वो पार्ट होता है जो आप लेके आए हो दूसरे प्लांट का, एक ऐसे जनरल स्टेम कटिंग होता है या बर्ड हो सकता है, ओके, जो नेचुरली पोजीशन के हिसाब से वो अपर पार्ट हो जाएगा। और जो स्टॉक है इट इज द प्लांट विच इज एक्चुअली फिक्स्ड इन द सॉइल, ओके। तो उसमें आप स्कियन को अटैच करोगे, तो वो लोअर पार्ट हो गया। चलिए, अभी फिर बेसिक प्रोसेस क्या है, तो सेम मैंने बोला, द ग्राफ्टेड एंड ऑफ बोथ स्कियन और स्टॉक इज कट इन ए ऑब्लिक मैनर। तो ये देखिए ऑब्लिक, यू कैन सी यहाँ पे वी शेप कट किया गया है, ओके। और फिर दो पीसेस को फिर या तो टेप से, रबर ट्यूबिंग से, या ग्राफ्टिंग क्ले से क्या है बाइंड किया जाता है। तो टू एंड्स फिर ज्वाइन कैसे होते हैं, तो जनरली जब प्लांट को हम लोग कट करते हैं तो नेचुरली तो वहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यू होता है उसमें एक एक सी एक मेस्टमेटिक टिश्यू होता है वैस्कुलर टिश्यू में, जिसको कैम्बियम कहते हैं, ओके। लेकिन कैम्बियम इज फाउंड इन ओनली डाइकॉट, तो डाइकॉट में ही कैम्बियम होता है। तो कैम्बियम जो है नेचुरली वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एक टिश्यू तैयार करता है जिसको कहते हैं कैलस।
ये कैलस टिश्यू, जैसे आपका देखो सपोज ये आपका दिस इज योर, यू कैन सी व्हाट, स्टॉक। एक सिंपल वे देखिए, ये आपका स्टॉक है, इसमें आपने स्कियन को फिट कर दिया, तो दोनों का देखो सिंस वी हैव कट, तो कट में इंजरी हुई, तो इंजरी को हील करने के लिए कैम्बियम एक्टिविटी स्टार्ट होता है, और दोनों आपके जो टिश्यू है, दोनों टिश्यू जो है, दोनों टिश्यू के बीच में जो कट पोर्शन है वहां पे एक टिश्यू डेवलप हो जाता है जिसको कैलस कहते हैं, और ये कैलस जो है ये दोनों स्टॉक और स्कियन के एंड्स को आपस में बाइंड कर देता है। ओके, अंडरस्टूड, समझा? तो कैलस की वजह से नेचुरली हीलिंग भी होती है, तो कैलस कॉजेज हीलिंग एंड बाइंडिंग और बाइंडिंग करता है वो स्कियन और स्टॉक को। ओके, तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। ओके, तो स्टॉक, स्कियन, फिर कैलस टिश्यू डेवलप होता है, और बिकॉज ऑफ व्हाट, कैम्बियम एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस है ये डाइकॉट में हो सकता है, क्योंकि कैम्बियम डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। इसके लिए ग्राफ्टिंग जो है इट इज मोर सक्सेसफुल इन व्हाट, डाइकॉट एज कंपेयर टू व्हाट, मोनोकॉट प्लांट्स। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, चलिए, सो तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो ग्राफ्टिंग इज जनरली डन बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज या वैरायटी। ओके, अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में ग्राफ्टिंग जनरल नहीं होता है, क्योंकि उनके जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं या जो कैम्बियम का पोजीशन होता है वो डिफरेंट होता है, इसके लिए वो मैच नहीं करता है। ओके, तो ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिकल क्रॉप्स जैसे रोज, मैंगो, एप्पल, पियर, गोवा, सिट्रस और रबर प्लांट के लिए ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक ऐसी मेथड है जिससे आप रैपिडली अपने प्लांट का, यानी कि अगर आपका रोज प्लांट का क्वालिटी वीक हो रहा है तो उसमें आप दूसरे एक ऐसी और रोज प्लांट का ब्रांच अटैच कर दीजिए, तो आपके प्लांट का जो है क्वालिटी मेंटेन हो जाएगा या इंप्रूव हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? क्योंकि देखिए अगर सीड से आप करोगे, एक मैंगो प्लांट, एक एप्पल प्लांट को अगर आपको एक ऐसी नया ग्रो करना है तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ ईयर। ओके, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मेरा अगर मैंगो प्लांट ज्यादा मैंगो तैयार नहीं कर रहा है तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू कट। अगर उसका रूट सिस्टम अच्छा है, ओके, वो प्रॉपर्ली ग्रो कर रहा है, उसके पत्ते हरे भरे हैं, ओके, लेकिन हाँ उसमें बडिंग ठीक से नहीं हो रही होगी, यानी कि उसका क्वालिटी थोड़ा सा वीक है, तो आप क्या कीजिए, दूसरे मैंगो प्लांट जिसका क्वालिटी अच्छा है उसका ब्रांच लीजिए और अपने एक ऐसी जो मैंगो के प्लांट्स है या एप्पल का भी अगर आपके पास प्लांट है तो उसमें आप अटैच कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के टाइप डिपेंड करता है कि स्कियन कैसा है, स्टॉक कैसा है, उनका डायमीटर्स कैसा है, प्लांट का टाइप कैसा है, तो उसके हिसाब से सबसे कॉमन जो मैंने बताया उसको वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। वी शेप यहाँ पे कट दिया हुआ है, उसको वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। ओके, दूसरा है विप ग्राफ्टिंग, तो यहाँ पे ऑब्लिक कट किया जाता है, इसको टंग शेप भी कहा जाता है, इसको टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं इसको। ओके, तो दिस इज ऑल्सो, तो अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आएगा, तो विप ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डायमीटर ऑफ बोथ, तो नीचे वाला जो है ये आपका एक ऐसे स्टॉक है और ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है ये आपका व्हाट, स्कियन है, तो दोनों का डायमीटर शुड बी सेम, डायमीटर शुड बी सेम। ओके, तो ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, कि कौन से मेथड में आपका वैकेंसी स्कियन और स्टॉक का डायमीटर सेम होना चाहिए, तो वो है आपका वेब ग्राफ्टिंग में। बाकी जितने भी मेथड अभी दिख रहे हैं उनमें अगर डायमीटर छोटा बड़ा रहेगा तो चलेगा, लेकिन वेब ग्राफ्टिंग में डायमीटर शुड बी सेम। ओके, क्योंकि देखो अगर आप वेज ग्राफ्टिंग है तो स्टॉक का डायमीटर सपोज इतना है और स्कियन का अगर इतना है तो चलेगा, क्योंकि आपको देखो इसको इसमें फिट कर देना, ऐसा ही फिट कर देना है। ओके, अंडरस्टूड, ये चलेगा, ऐसा फिट कर देंगे। ओके, चलेगा, अंडरस्टूड, तो वेज में चलेगा, छोटा बड़ा डायमीटर होगा चलेगा, लेकिन विप में डायमीटर ऑफ बोथ द स्कियन एंड स्टॉक शुड बी व्हाट, सेम होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, तो अगर आप ध्यान से देखोगे राइट साइड पे आपको ऐसे दिख रहा है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टाइप का क्या है आपका क्राउन ग्राफ्टिंग, मल्टीपल। ये जो वेज या विप ग्राफ्टिंग अगर मल्टीपल वैकेंसी करते हो, जनरली वैकेंसी वेज मल्टीपल, देखो एक बड़ा सा आपको स्टॉक दिख रहा है और उसमें मल्टीपल बहुत सारे वैकेंसी व्हाट आपके कटिंग को फिक्स किया है। अभी आप बोलोगे एजेस पे क्यों किया, क्योंकि एजेस पे यहाँ पे आपका वैस्कुलर बंडल होता है, तो इसी एज में यहाँ पे आपका वैस्कुलर बंडल होता है, और वैस्कुलर बंडल होगा तो ही वहां पे कैम्बियम होगा। क्या होगा, कैम्बियम। तो कैम्बियम का पोजीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे वैस्कुलर बंडल होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि जाइलम
जो है वो मैच होना चाहिए, क्योंकि जाइलम अगर मैच नहीं हुआ, जैसे देखिए अभी ये जो आपका लेफ्ट साइड में ये जो स्टॉक है, स्टॉक का जाइलम सपोज यहाँ पे है, तो स्कियन को हमने इस तरह फिट किया है कि उसका जाइलम और स्टॉक का जाइलम एक लाइन में होना चाहिए, तभी जाके नेचुरली दे विल गेट बाउंड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से। क्योंकि अगर इस ब्रांच को पानी नहीं मिला तो ये ब्रांच जो स्कियन है वो मर जाएगा। ओके, तो स्कियन शुड नॉट ड्राई अप, तो ये तभी होगा जब जाइलम जो है वो कंटिन्यूटी में होगा आपके स्कियन में। ओके, और जनरली इसके लिए डाइकॉट में जो है वो ग्राफ्टिंग इज वेरी सक्सेसफुल। मोनोकॉट में क्या होता है कि जाइलम फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल उसका पोजीशन फिक्स नहीं रहता है। ओके, और फिर दूसरा मेथड है कि दो अगर आजू बाजू के प्लांट्स होंगे, ओके अंडरस्टूड, और आपको क्या करना है, दोनों प्लांट के ब्रांचेस को या क्वालिटी को एक दूसरे में यू कैन सी व्हाट शिफ्ट करना है, तो फिर अप्रोच ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो सपोज ये एक प्लांट का ब्रांच है, तो उसी के बाजू में दूसरा प्लांट का जो ब्रांच है उसको एक दूसरे के साथ क्या है हम लोग टाई अप कर देते हैं बाय गर्डलिंग मेथड। तो एक स्पेशल तरीका यूज किया जाता है और फिर उसको टेप कर देते हैं। ओके, फिर अभी देखो इसके बाद ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया, फिर आपको इसको इसके साथ अटैच करना है। अगर मैं ऐसा काट कर दूंगा तो ये ब्रांच अभी इस प्लांट का हो जाएगा, अगर मैं ऐसा काटा तो ये ब्रांच इस प्लांट का हो जाएगा। ओके, यानी कि लेफ्ट ए प्लांट या बी प्लांट। ओके, तो ए को अगर मैंने कट कर दिया तो दैट पार्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ द बी नाउ, है ना, इजंट इट? ओके, तो इस तरह है हम लोग एक प्लांट को, तो नेबरिंग अगर प्लांट नेबर में है, तो अगर एक ऐसे आपके रूटेड प्लांट है, बाजू बाजू में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके ब्रांचेस को हम लोग क्या है अप्रोच ग्राफ्टिंग से अनैट कर सकते हैं। अगर पॉटेड प्लांट है तो दो पॉट को एकदम नजदीक रखें, उनके ब्रांचेस को हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं, तो इसको अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। ओके अंडरस्टूड? तो इसके लिए देखो स्टॉक, इस केस में जो डायग्राम अभी आपको दिख रहा है, ओके, इस केस में हमने क्या किया, तो दोनों ब्रांच को ब्रांच करने के बाद यहाँ पे कट कर दिया। ओके, तो आपने को यहाँ पे कट कर दिया है और यहाँ पे कट कर दिया है। ओके अंडरस्टूड? समझा? तो इसकी वजह से नेचुरली क्या हो गया, ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, स्टॉक में ये आपका स्टॉक था, दिस वाज द स्टॉक, स्टॉक के साथ आपको यू कैन सी ये आपका प्लांट 1 है, ये प्लांट आपका 2 है। ओके, एक मिनट, हाँ बोल्ड हो गया ज्यादा। ओके, हाँ, तो ये सपोज आपका प्लांट 1 है, ये प्लांट आपका 2 है, तो दोनों को पहले अटैच किया था, फिर सपोज मैंने यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ पे कट कर दिया। ओके, तो दिस पार्ट इज रूटेड, अब ये पार्ट रूटेड है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टॉक और ये पार्ट आपका हो गया व्हाट, स्कियन। ओके, तो जो प्लांट 2 का स्कियन और प्लांट 1 का क्या है स्टॉक हो जाएगा। ओके, अगर मैंने उल्टा किया होता, अगर यहाँ पे कट किया होता, यहाँ पे कट किया था, तो ये आपका फिर स्टॉक हो जाता और ये हो जाता आपका व्हाट, स्कियन। ओके, तो ओके, तो अप्रोच ग्राफ्टिंग तब किया जा सकता है जब दो प्लांट जिनके कैरेक्टरिस्टिक को आपको एक दूसरे में कैन सी व्हाट ट्रांसफर करने, वो नेचुरली दे कैन बी एक्चुअली व्हाट अटैच विद ईच अदर इन नेबरहुड। ओके, चलिए अब बडिंग देखेंगे, तो बडिंग तो एकदम सिंपल है। इंस्टेड ऑफ यू कैन सी स्टेम, आप एक बर्ड को क्या करोगे, एक प्लांट से निकाल के, तो खाली बर्ड नहीं, बर्ड के साथ थोड़ा सा पत्ता या उसका यू कैन सी बार्क भी आना चाहिए। ओके अंडरस्टूड? तो उसको हम लोग फिट कर देते हैं। तो इट इज द बडिंग प्रोसेस जिसमें बर्ड इज टेकन फ्रॉम वन प्लांट जिसको स्कियन, तो जो बर्ड मैंने लाया है वो स्कियन है, और जिस प्लांट में उसको अटैच कर दूंगा उसको स्टॉक कहेंगे। ओके, तो सिंगल बर्ड विद बार्क इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक, या तो टी शेप कट देते हैं या आई शेप पहले कट किया जाता है। ओके अंडरस्टूड? तो bark is raised on margins and scion is inserted. Okay, तो प्लेस ऑफ यूनियन इज टाइट फर्मली विद द ग्राफ्टिंग वैक्स या टिपिंग किया जाता है। ओके, इसमें रोज और सिट्रस, जैसे मैं बोला, तो रोज में जनरली किया जाता है ऐसा, ताकि एक ही रोज प्लांट में, जो मेन रोज प्लांट है उसमें अलग अलग यू कैन सी व्हाट वैरायटी के रोज प्लांट्स को हम लोग क्या है ग्राफ्ट कर सके। ओके, तो बडिंग से कुछ केस में बडिंग जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है एज कम्पेयर टू स्टेम। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या किया है, जो आपका ये आपका स्टॉक है, दिस इज योर स्टॉक, दिस इज योर स्टॉक। तो स्टॉक का जिसको यहाँ पे नोड था, तो स्टॉक का खुद का यहाँ पे नोड था और ये उसका बर्ड था। ओके, सपोज, तो सपोज ये बर्ड जो है ये अभी आपका स्कियन हो गया, तो दूसरे प्लांट का मैंने सेम कटिंग किया है, तो साइड से देखेंगे अभी ये इसमें फिट कर दिया जाएगा। तो ये बार जो है, इस बार को फिर इसको एक्सटेंड करके प्रेस कर देते हैं और फिर टेपिंग कर देते हैं। ओके, और थोड़ा सा बर्ड को नेचुरली एयर लगना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा बर्ड एक्सपोज रहता है। ओके अंडरस्टूड? तो इस बर्ड से अल्टीमेटली क्या होगा, नया ब्रांच डेवलप हो जाएगा और इस ब्रांच में वो कैरेक्टरिस्टिक होगा ओके जो नेचुरली डिपेंड करेगा कि बर्ड कौन से वैरायटी का है। ओके अंडरस्टूड? तो ये स्टॉक और ये स्कियन बर्ड, यानी कि यहाँ पे जो बर्ड है, जो बर्ड लाया है वो आपका क्या है, स्कियन है,
और जिस प्लांट में आप इसको अटैच कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो जो कट किया हुआ है वो आपका आई शेप है। इसी को अगर मैं इस तरह कट करूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड में देखिए, अगर मैं नेचुरली, ये आपका नोड है, इस नोड में बर्ड होगा, तो उधर मैं टी शेप ऐसा कट दूंगा, टी शेप ऐसा कट देते, ओके, ऐसा टी शेप कट देते, डिप्रेशन बनाते। और जो दूसरा बर्ड है उसको भी नेचुरली टी शेप कट करके निकाल जाता है, यानी कि टी शेप कट करके उसके साथ वो बर्ड, यानी कि बाग को इस तरह निकालते हैं कि बाग इज द टी शेप, ओके, इसमें बर्ड होना चाहिए। तो ये बर्ड, अभी मैं सपोज कलर इसको चेंज करेंगे हम लोग, ओके, ये जो बर्ड है, ओके, ये जो बर्ड है, ये इतना बर्ड हो गया अपना, ओके, ये आपका बाग जो टी शेप है विद द बर्ड यहाँ पे फिट कर देंगे आपका, ओके। और फिर उसको देखो यहाँ पे पत्ता भी होगा, पत्ते को प्रेस, पत्ता यहाँ पे क्या है, इस तरह इस बर्ड के ऊपर प्रेस कर देते हैं और उसको फिर टेपिंग किया जाता है, ओके, इट इज देन फर्दर व्हाट टेप्ड, उसको टेप किया जाता है, ओके, अंडरस्टूड। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ओके, डायग्राम से, देखिए, दिस इज, तो यहाँ पे क्या किया है, ये आपका सिट्रस, मतलब आपके जो ऑरेंज है, तो यहाँ पे आपका ये स्टॉक है, दिस इज द स्टॉक, ये आपका स्टॉक है, और स्टॉक में देखो एक बर्ड को फिक्स किया जा रहा है, उसको फिर टेपिंग करते हैं, तो एकदम प्लेन टेपिंग किया गया है, ओके। और उस बर्ड में से नेचुरली नया स्प्राउट डेवलप होगा, और ये स्प्राउट में नेचुरली जो भी ब्रांच प्रोड्यूस होगा उसमें उस क्वालिटी का यू कैन सी फ्लावर, फ्रूट या पत्ते निकलेंगे जिसका आपने बर्ड ऑब्टेन किया है, ओके। तो जनरली यू कैन से सिट्रस में ये किया जाता है, ओके, रोज में किया जाता है, ओके। तो ऊपर वाला जो देखो टी शेप या आई शेप वो रोज के लिए किया गया है, और नीचे आपका सिट्रस का किया है, ओके। चलिए, फिर लेयरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो लेयरिंग तब किया जाता है जब एक प्लांट का जो ब्रांच है वो बहुत ही पतला है और फ्लेक्सिबल है, तब उस फ्लेक्सिबल ब्रांच को जमीन के अंदर प्रेस करके रखते हैं, जिससे रूटिंग इंड्यूस हो जाता है, रूट प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो दो तरीका है। तो यहाँ पे देखो एक यंग ब्रांच जो है उसको इस तरह सॉइल के अंदर इस तरह प्रेस किया है कि दूसरा जो एंड है, ओके, वो सॉइल के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे हुक से नेचुरली उसको सॉइल के अंदर प्रेस किया गया। दूसरा तरीका है कि मोल्ड तैयार किया जाता है, ओके, अंडरस्टूड, यानी कि जो आपके जो आपका ये जो आपका मेन प्लांट है, तो उसके जो ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस में मिट्टी भर दिया जाता है, ओके। तो जो ब्रांचेस अभी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, देखो ये ब्रांच, अभी एक मेन ब्रांच, अभी पहले तो मिट्टी इस लेवल का था, ओके, यहाँ पे देखो, तो पहले मिट्टी इस लेवल का था, एक मिनट, तो मिट्टी पहले इस लेवल का था, ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो ब्रांचेस है दे वर नॉट स्टिमुलेटेड, लेकिन जैसे मिट्टी कवर कर दिया, ओके, अंडरस्टूड, तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के लोअर साइड से, ओके, यहाँ पे जो बर्ड्स होंगे उसमें से स्टिमुलेशन होके रूट्स तैयार हो जाता है, ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, एक प्लांट के फ्लेक्सिबल ब्रांच को आप सॉइल के अंदर प्रेस कर रहे हो, तो उस ब्रांच के जो नोड्स होंगे, जैसे ये ब्रांच अगर है, इस ब्रांच में नेचुरली कुछ नोड सॉइल के अंदर चले जाएंगे, तो जहां पे सॉइल के अंदर चला जाते हैं बर्ड्स, और वो सॉइल के कांटेक्ट में आके नया क्या है, रूट डेवलप होता है। तब आप अगर इसको काट दोगे, आप कट कर दोगे, तब ये इंडिपेंडेंट प्लांट होगा। तो दिस विल बी ए न्यू, यू कैन सी इंडिपेंडेंट प्लांट रहेगा ये, ओके, अंडरस्टूड, समझा। तो इस तरह मैं दूसरे ब्रांचेस को भी अंदर डाल सकता हूँ, ओके, अंडरस्टूड। तो आप बोलोगे अगर वो बेंड नहीं होता है, जमीन तक नहीं जा सकता है, तो फिर क्या लेते हैं, अगर जमीन तक नहीं जा सकते, आप एक कंटेनर लेंगे जिसमें सॉइल रहेगा, तो फिर आप उस ब्रांच को उस कंटेनर में डाल सकते हैं, और जैसे रूट यहाँ पे डेवलप होगा, तो आप इस ब्रांच को, मेन ब्रांच को आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो ये आपका यू कैन सी व्हाट, न्यू प्लांट हो जाएगा, ओके। और ऐसा करने से पहले क्या करते हैं, जो पार्ट ये आपका जो पार्ट है जिसमें नोड है, तो उसको थोड़ा सा कट किया जाता है, ऐसा कट कर देते हैं, इसको गर्डलिंग कहते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना, गर्डलिंग किया जाता है। तो नोड के जस्ट पीछे, नोड जहाँ पे बर्ड है, बर्ड के जस्ट पीछे गर्डलिंग किया जाता है, ताकि जो है आपका थोड़ा सा इंजरी हो जाए, तो इंजरी की वजह से स्टिमुलेशन होता है, फूड एक्यूमुलेट होता है, और फिर रूटिंग बहुत जल्दी हो जाता है, रूट सिस्टम जल्दी डेवलप हो जाता है, ओके। जैसे जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और बोगनविला में ये प्रोसेस करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ओके। चलिए, अब जो लास्ट है, जो सबसे एडवांस है, और ये टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी खाली बेसिक देते हैं, टिश्यू कल्चर। आप प्लांट को कोई भी पार्ट लो, उसको लेबोरेटरी कंडीशन में अगर ग्रो करोगे तो उससे बनता है कैलस, एक इरेगुलर यू कैन सी व्हाट टिश्यू मास, ओके, अनडिफरेंशिएटेड मास।
और उसके 1000 टुकड़े करके आप अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आर्टिफिशियल एक ऐसी मीडियम रखा हुआ है जो मैन ने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, उसमें वो ग्रो किया जाता है जनरली जेल के रूप में या फ्लूइड के लिक्विड के रूप में। और फिर आप उस सिंपल टुकड़े से, छोटे से प्लांट के टुकड़े से हजारों प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे आपको दिख रहा है पेट्री प्लेट में नेचुरली देखो यहाँ पे कैलस डेवलप हो रहा है, उस कैलस को फिर स्टिमुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे अभी कैलस है, और जब उसको फिर न्यूट्रिएंट मीडियम में जाते हैं तो फिर यहाँ पे नीचे रूट्स और ऊपर शूट डेवलप हो जाता है। और एक बार रूट और शूट डेवलप हो गया फिर उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं और नया प्लांट आपका डेवलप हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन ये जो कैलस डेवलप हो रहे हैं, ओके अंडरस्टूड, तो इसको एम्ब्रियोइड कहते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स हम लोग यू कैन सी जो एस्पेक्ट है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन द टिश्यू कल्चर टॉपिक, जो आपका एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन में हमें पढ़ना है। ओके, तो ये जो तरीका है, तो ये कौन सा तरीका कहलाता है? टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल्स इन कंट्रोल्ड असेप्टिक, यानी कि जर्म फ्री कंडीशंस में ये किया जाता है। इन द लेबोरेटरी कंडीशन, इसके लिए इन विट्रो कंडीशन कहा जाता है, जिसमें हम लोग प्लांट के एक पार्ट को सेपरेट करते हैं। ओके, और उसके लिए हमको एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम चाहिए। वो ग्रोथ मीडियम भी असेप्टिक होता है, जर्म फ्री कंडीशन होता है। ओके, असेप्टिक का मतलब होता है आपका असेप्टिक, असेप्टिक का मतलब होता है, सॉरी, असेप्टिक का मतलब होता है जर्म फ्री कंडीशन, जर्म फ्री कंडीशंस डेवलप करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अल्टीमेट एक और एक ऐसी फिगर है जो आपको दिख रहा है, तो अलग अलग टेस्ट में देखो ये 3 टेस्ट ट्यूब में जो है नीचे आपको जो दिख रहा है वो जेल, ओके, सेमी सॉलिड, इट इज ए सेमी सॉलिड, यू कैन सी व्हाट, अगार न्यूट्रिएंट मीडियम, अगार न्यूट्रिएंट मीडियम, ओके, जेली जैसा, तो जिसमें आपको स्प्राउट दिख रहा है। तो ये आपका छोटे छोटे व्हाट प्लांटलेट्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ से अभी देखो रूट्स डेवलप हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगे और फिर जैसे वो यंग प्लांटलेट में डेवलप होता है तो उसको सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है, ओके, प्रोटोकॉल है, जिससे हम लोग न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। तो जितने भी ज्यादा करके एक प्लांट हमको नर्सरी में मिलते हैं वो इसी टिश्यू कल्चर टेक्निक से रैपिडली ग्रो किया जाता है। ओके, और स्पेशली अगर कोई प्लांट डिजीज फ्री है, डिजीज है, या उसको वायरस का इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उसको डिजीज फ्री किया जा सकता है। रेयर प्लांट्स है, इंडेंजर्ड प्लांट है, उनको भी हम लोग इसी टेक्निक से बचा सकते हैं। तो एक छोटे से प्लांट पार्ट, माइक्रो मतलब एक स्मॉल पीस, स्मॉल पीस, उसका कंडीशन ये है कि वो मेरिस्टमेटिक होना चाहिए, मेरिस्टमैटिक होना चाहिए, या वो पैरेनकाइमस होना चाहिए, पैरेनकाइमस होना चाहिए। ओके, तो वो टिश्यू अगर आपने लिया तो उसको आप लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पीस को हम लोग कहते हैं एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट से, शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्सप्लांट से आप पहले कैलस बनाओगे और इस कैलस को फिर आप ग्रो करोगे इनटू, यू कैन सी व्हाट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोइड कहते हैं, और इस एम्ब्रियोइड से फिर आपका व्हाट, छोटा सा प्लांटलेट तैयार हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। दीज आर इन शॉर्ट मैंने आपको स्टेजेस बता दिए। ओके, तो इसको हम लोग डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले इन द अपकमिंग वैकेंसी लेक्चर्स, एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन में। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये भी नेचुरली इजियर है, फास्टर, चीपर मेथड है, ताकि आप रैपिडली प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकेंगे, क्वालिटी इंप्रूव होता है। ओके, और ऐसे प्लांट ज्यादा समय तक ग्रो कर सकते हैं, जेनेटिक आइडेंटिकल प्लांट्स आपको मिलेगा सेम क्वालिटी का। और हाँ, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज, तो जो प्लांट स्पीशीज की संख्या कम हो गई है और आपको उसको बचाना है, तो आप इन विट्रो तरीके से टिश्यू कल्चर से कर सकते हो, कटिंग मेथड से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको उस प्लांट को पहले अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है कि किस मेथड से उसका प्रोपगेशन हो सकता है। और नेचुरली जो सबसे एक ऐसी जो कॉमन मेथड है वो है टिश्यू कल्चर मेथड। ओके, सबसे एडवांस, क्योंकि टिश्यू कल्चर से आप ऑलमोस्ट हर प्लांट को क्या है, लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। ओके, फिर जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे बनाना, ग्रेप, पाइनएप्पल, आपने देखा होगा बनाना, बहुत सारे बनाने के प्लांट जो होते हैं, ओके, बनाने के अंदर सीड नहीं होता है, ग्रेप्स के अंदर सीड नहीं होता है, ओके, तो पाइनएप्पल के अंदर सीड नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट को फिर प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से किया जाता है। ओके, ग्राफ्टिंग से। तो बनाना में नेचुरली उसका जो लीफ होता है, लीफ अलॉन्ग विद द स्टेम, उसको सॉइल के अंदर डायरेक्टली प्लेस किया जाता है, जिससे नया बनाना प्लांट तैयार होता है। ओके, तो इससे ये भी होता है कि कुछ सीड्स जो होते हैं, देखो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू जर्मिनेट, तो ऐसे प्लांट को नेचुरली आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जल्दी ग्रो कर सकते हो। कि दोज प्लांट जिनका सीड डोर्मेंसी लॉन्ग होता है, कुछ केस में तो नेचुरली यू कैन सी 2 साल तक रहता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसे सीड को अगर आप सॉइल में डालोगे तो यू हैव टू वेट फॉर 2 इयर्स फॉर इट टू ग्रो। ओके, तो यूजफुल कैरेक्टर भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ग्राफ्टिंग में, है ना। तो ग्राफ्टिंग और बडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लांट का अच्छा कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कटिंग और इन द फॉर्म ऑफ बर्ड
लाते हैं और दूसरे प्लांट में, जिसको स्टॉक कहते हैं, उसमें अटैच कर सकते हैं, तो आपके जो प्लांट है उसका कैरेक्टर इंप्रूव हो जाता है। ओके, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक से फिर नेचुरल उसके बहुत सारे यू कैन सी व्हाट आपके रोल है, सिग्निफिकेंस है, डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली प्लांट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ग्रो कर सकते हो। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं उनको, फिर आप हाइब्रिड्स तैयार कर सकते हो, हैप्लॉइड प्लांट्स तैयार कर सकते हो। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले। इसके मैंने बोला सबसे एडवांस तरीका जो आर्टिफिशियल मेथड का है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, वो है आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ओके, तो दोस्तों अभी जल्दी से यू कैन सी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एमसीक्यू। रोज कैन बी रैपिडली प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड, तो रोज कौन से मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है। ओके, तो नेचुरली हमने देख लिया था, तो रोज जनरली स्टेम कटिंग और बर्ड ग्राफ्टिंग के जरिए रैपिडली प्रोपोगेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो हर सेंटेंस को अभी देखना पड़ेगा। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज वाया नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस नॉन रिप्रोडक्टिव को ये वेजिटेटिव कहते हैं, ये आपका यू कैन सी व्हाट करेक्ट है, ये ट्रू है। इन पोटैटो एक्सिलेट बर्ड इन फेवर कंडीशन डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, यस एक्सिलेट बर्ड उसी को हम लोग आई कहते हैं, वो डेवलप होता है। फिर मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ यू कैन सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कटिंग, नहीं नहीं ये फॉल्स है, कटिंग नहीं है। क्या बोल सकते हैं, मोस्ट यू कैन सी व्हाट आपका ट्रेडिशनल मेथड या सिंपल मेथड वो कटिंग है। एडवांस तो आपका सबसे एडवांस मेथड आपका टिश्यू कल्चर होना चाहिए था, टिश्यू कल्चर होता। ओके, ये सबसे एडवांस है। ओके, समझा। ब्रायोफाइलम इज प्रोपोगेटेड बाय फोलियर बर्ड प्रोड्यूसिंग लीफ मार्जिन, यस ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका है सी। ओके, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट। देखो अभी हमने डिस्कस किया, तो एक ऐसा मेथड अकेला मेथड है जिसमें दो अलग अलग प्लांट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ होता है, नहीं। ओके, टिश्यू कल्चर नहीं, ग्राफ्टिंग ऑफ स्कियोन एंड स्टॉक ये भी नहीं। ओके, हाँ हाँ, ग्राफ्टिंग ऑफ स्कियोन एंड स्टॉक ये है। ओके, क्योंकि स्कियोन एक प्लांट है और आपका व्हाट स्टॉक दूसरा प्लांट है। ओके, अंडरस्टूड। तो टिश्यू कल्चर में है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो प्रोपोगेशन बोला है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन में जनरली एक सिंगल इंडिविजुअल प्लांट यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। इसके लिए तो स्कियोन एक प्लांट, दैट इज वन प्लांट, और उसमें जो स्टॉक आप सॉरी स्कियोन एक प्लांट है और जिस स्टॉक में आप अटैच करते हो दैट इज द सेकंड प्लांट। ओके, फिर लेयरिंग ऑफ स्टेम इसमें भी नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैच करना है। तो आपको देखो, तो प्लांट फर्स्ट कॉलम में प्लांट का नाम है और दूसरे कॉलम में वो किस मेथड से आपका प्रोपोगेशन करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें भी नेचुरली कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको सबसे अच्छा मैच आपको चेक करना है। ओके, क्योंकि देखो रोज के साथ दो मेथड है, वो स्टेम में कटिंग से भी होता है, बर्ड ग्राफ्टिंग से भी होता है, तो इसके लिए आपको दूसरे ऑप्शंस चेक करना है। जैसे शुगर केन, अब यहाँ पे शुगर केन जो देखा शुगर केन, तो शुगर केन इज प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग। तो अगर शुगर केन स्टेम कटिंग से हो रहा है तो अल्टीमेटली रोज क्या होगा, रोज का आंसर होगा आपका व्हाट बर्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है ना। फिर जैस्मिन हमने पढ़ा लेयरिंग से वो प्रोपोगेट होता है, ब्लैकबेरी जो है वो रूट कटिंग से आपका क्या है प्रोपोगेट होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर करेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे अभी सेम प्लांट दिया हुआ है और वो किस तरह नेचुरल तरीके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम, पोटैटो और साइनोडोन ये नेचुरल तरीके से प्रोपोगेट करते हैं। तो आपको सेंटेंस ध्यान से देखना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसमें से करेक्ट कौन कौन से है। ओके, तो पहले देखते हैं स्वीट पोटैटो, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स, यस एडवेंटिशियस बर्ड्स तैयार होता है फ्रॉम, मतलब हेरी बर्ड तैयार होता है, करेक्ट है। ओके, फ्रॉम ट्यूबरस रूट, यस ट्यूबरस रूट से होता है, पूरा सेंटेंस करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रायोफिलम, फॉर्मेशन ऑफ फोलियर बर्ड इन लीफ एक्सिस एंड लीफ अपेक्स, नहीं लीफ मार्जिन में होता है, एक्सिस में नहीं होता है, या नॉचेस में होता है। ओके, नॉट इन द अपेक्स, अपेक्स में नहीं होता है, एक्सिस में नहीं होता है, यानी कि ये रॉन्ग है आपका। ओके, ये आपका करेक्ट है। पोटैटो, फॉर्मेशन ऑफ स्प्राउट्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड इन रूट, नहीं 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 नहीं, पोटैटो रूट से नहीं, वो स्टेम ट्यूबर के एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। साइनोडॉन, फॉर्मेशन ऑफ वायरी ब्रांचेस कॉल्ड रनर विद नोड्स, यस, और इसी नोड में एक्चुअली जो बर्ड्स होते हैं उसी से स्प्राउट्स होते हैं, क्या होते हैं स्प्राउट्स आते हैं। तो इसका मतलब है ए और डी हुए हैं करेक्ट, तो वो ऑप्शन जिस नंबर में होगा वो आपको करेक्ट करना है। यस, तो ऑप्शन नंबर आ गया, इट इज सी। ओके, तो अंडरस्टूड। इस तरह हमने कुछ एक ऐसी क्वेश्चंस भी देख लिए और उसको किस तरह सॉल्व करना है ये भी टेक्निक हमने देख लिया। ओके, तो इस तरह आज का सेशन हो गया कंप्लीट। तो इस तरह हमने
कंप्लीट कर दिया है एनसीईआरटी विथ नीट लेवल का आपका एक एनसी कंटेंट, ओके, अबाउट द सेक्सुअल असेक्सुअल मेथड्स, ऑल द असेक्सुअल मेथड्स इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड द प्लांट। अभी हम लोग इसके बाद में आपका सेक्सुअल मेथड जो प्लांट्स में होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका व्हाट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट फ्लावर, उससे हम लोग आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन soon. Bye students, take care.